हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, हम काफ़ी लोग एक्सटेंशन का वेट कर रहे हैं, चाहे बोलो इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी, जो चाहे बोलना चाहे बोल सकते हैं। मुझे लगता है एक्सटेंशन के नोटिफिकेशंस आना जैसे शुरू होने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला जो नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का आया है वो है रिलैक्सेशन इन वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। दोस्तों, जब आप रिटर्न फाइल करते हो, आपको फाइलिंग के बाद यानी कि सबमिट होने के बाद आपको कंपलसरी या तो उसे ई वेरीफाई करना होता है, आधार ओटीपी ले लो या बैंकिंग के थ्रू ओटीपी ले लो, या फिर आपको अपनी रिटर्न बैंगलोर भेजनी पड़ती है साइन करके। आप अगर ये एक्टिविटी नहीं करते, सबमिशन के बाद अगर आप ये एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली जाती है। असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की जब हम बात करें, 1920 की रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 में फ़ाइल की गई थी, जब कोविड के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी पीक पे थे। काफ़ी लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, इसके लिए वहाँ पर भी एक्सटेंशन आया था। अगर रिटर्न फाइल कर पाए तो उसे ई वेरीफाई नहीं कर पाए थे या फिर बैंगलोर नहीं भेज पाए थे। इसके चलते गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया था इनिशियली उसको ई वेरीफाई लेटर करने का। एक फर्स्ट एक्सटेंशन ऑलरेडी आ चुका है, अब उसमें सेकंड एक्सटेंशन और दे दिया गया है। जो सेकंड न्यू डेट आई है वो है अब 28 फेब 2022। यानी कि अब अगर आपने अपनी रिटर्न अब तक ई वेरीफाई नहीं की है या फिर बैंगलोर नहीं भेजी है, तो आप अपनी रिटर्न बैंगलोर भेज सकते हैं या फिर ई वेरीफाई आधार मोड या फिर बैंकिंग चैनल से ई वेरीफाई कर सकते हैं अप टू 20th फेब 2022। यानी कि आप फेब 2022 तक आपके पास टाइम है। अगर आपने ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 1920 की फ़ाइल की है बट उसे वेरीफाई नहीं किया है या बैंगलोर नहीं भेजा है, तो वो उसे भेजकर सबमिट करा सकते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्सटेंशन दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में। एक बार जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी कि आपका जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रिटर्न को रिव्यू करे और उसे प्रोसेस करे। अगर रिफ़ंड है तो आपको रिफ़ंड अलॉट किया जाएगा और यानी कि आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा, और अगर डिमांड है तो डिमांड का नोटिस खड़ा हो जाएगा। जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी रिटर्न रिव्यू करता है तो वो रिव्यू करके ऑर्डर बनाता है सेक्शन 143(1) में। वो आपको एक इंटीमेशन देगा, उसे कहते हैं इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। इसमें वो इंटीमेशन आपको दिया जाएगा कि एक एज पर आपकी रिटर्न के हिसाब से इनकम क्या है, डिडक्शंस क्या है और क्या नेट पेएबल है, रिफंडेबल है, और एक एज पर ऑफिसर क्या इनकम है, क्या डिडक्शंस है और क्या पेएबल और रिफंड है। काफ़ी लोगों के वैसे 143(1) के इंटीमेशन अब तक नहीं आए हैं, यानी कि उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है और उनका रिफंड अब तक अलॉट नहीं हुआ है, या वाइस वर्सा अगर कुछ डिमांड है तो वो अब तक रेज नहीं हुई है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कि इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 आए तभी माना जाएगा कि आपकी रिटर्न पूरी प्रोसेस हो चुकी है, नहीं तो रिटर्न प्रोसेस्ड नहीं माना जाएगी। क्योंकि ई वेरीफाई नहीं हुए हैं रिटर्न्स अब तक, तो ये एक्टिविटी ऑफिसर के साइड से भी पेंडिंग है। अब क्योंकि ई वेरिफिकेशन का टाइम बढ़ा दिया गया है तो इंटीमेशन सेंड करने का टाइम भी बढ़ा दिया गया है, एंड ये नया टाइम फ्रेम अब 30 जून 2022 है। तो यानी कि 30 जून 2022 तक अब ऑफिसर्स के पास टाइम है कि जो रिटर्न ई वेरीफाई हो जाती हैं अप टू February 22, वो उससे प्रोसेस करके अप टू 30 जून 2022 इंटीमेशन सेंड कर दे अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। दोस्तों, ध्यान रखिए, इंटीमेशन मतलब ये नहीं कि रिफ़ंड आपके बैंक में आ चुका है। अगर उस इंटीमेशन में ये है कि रिफ़ंड अप्रूव्ड है तो येस, एटलीस्ट अप्रूव्ड है, आपके बैंक में थोड़े दिनों में आ जाएगा। सेम वे डिमांड है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बैंक से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डिमांड को एक्सेप्ट करें या फिर उसे आप मतलब अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो आप उसके सामने एक रिप्लाई दे सकें कि वेदर यू अग्री और डिसअग्री टू इट। सो आई होप दोस्तों ये जो सर्कुलर आया है ये आपके काम आए।
दोस्तों ये फर्स्ट सर्कुलर आया है अभी इस साल में, एज इन इट्स December 2021 में एक्सटेंशन से रिलेटेड। मैं उम्मीद कर रही हूँ बहुत जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग का भी एक्सटेंशन का सर्कुलर आए। सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं, ROC एंड GST ऑडिट्स के लिए भी आए। थैंक यू।